नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं करोड़पति हो चले गणपति की। 10 दिवसीय गणेश उत्सव का आगाज हो गया है। खजराना गणेश मंदिर की छठा इस उत्सव के शुभारंभ मौके पर देखते ही बन रही है। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि खजराना के गणपति अब करोड़पति हो चले हैं। जिसने भी अपनी आस्था और श्रद्धा के केंद्र भगवान गणेश का वैभव देखा वो देखते ही रह गया। अब इस उत्सव को 4 चांद लगाने वाले 2 नामों की चर्चा शहर भर के गलियारों में जमकर की जा रही है। कहा जा रहा है कि क्या पंडित भालचंद्र भट्ट के सुपुत्र यानी पंडित जयदेव महाराज और AKVN के MD यानी मनीष सिंह को इन दिनों भगवान के अलावा कुछ सूझ भी रहा है या नहीं। शहर का प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत के साथ ही सुर्खियों में आ गया है। भगवान के भक्तों का पहले दिन से ही तांता लगना शुरू हो गया है। पहले दिन ही सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने की चर्चाएं शुरू हो गई। शाम होते होते 4-4 की लाइन में कतारें लग गई तो भगवान महाकाल मंदिर की तर्ज पर भक्तों को दर्शन करवाए गए। इस बीच दर्शन करने पहुंच रहे भक्तों को यहाँ की प्रशासकीय व्यवस्थाओं ने पहली बार ऐसा एहसास करवाया कि मानो वो किसी बड़े तीर्थ स्थल पर है। पहले दिन ना तो भक्तों को आने में ना ही जाने में कोई कठिनाई हुई। जब भक्तों का अपने भगवान गणपति से सामना हुआ तो भक्त गणेश जी का वैभव देख चकित रह गए। भक्तों के मुंह से ये निकलने में समय नहीं लगा कि अब देखो हमारे भगवान गणपति भी करोड़पति हो चले हैं। भगवान का चांदी निर्मित सिंहासन, दोनों ओर बैठे 2-2 सिंह, माथे पर सजा सोने का मुकुट उनके वैभव को 4 चांद लगा रहा था। भगवान गणेश का श्रृंगार पंडित जयदेव महाराज ने किया है जो देखते ही बन रहा है। वहीं बार बार हर भक्त मौजूदा प्रशासक यानी मनीष सिंह की चर्चा कर रहा है। मनीष सिंह ने भगवान के मंदिर के आगे और पीछे की बावड़ियों का नक्शा ही बदल दिया है। जो भगवान के उद्गम स्थल वाली बावड़ी को देख रहा है वो वहीं ठिठक कर खड़ा हो जाता है। कुछ लोग तो प्रशासक मनीष सिंह को बधाई देते नहीं थक रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा है मानो वो कई सालों बाद मंदिर को देख रहे हैं। ये पहला ही अवसर है जब गणेश उत्सव में मंदिर जबरिया तरीके से सजा धजा दिख रहा है। समुद्र महल की छटा तो है कि पूरा परिसर पूरी तरह से स्वच्छ है। ये सब देख हर कोई कह बैठता है क्या इन 2 नामों को भगवान गणेश के अलावा कुछ और सूझ भी रहा है या नहीं। लगता है मिशन 2013 को फतह करने के लिए इस बार सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी को कांग्रेस से कम और अपनों से कुछ ज्यादा ही 2-2 हाथ करना पड़ सकते हैं। अब इस आशय की चर्चा 1 नंबरी गलियारों से उस घटनाक्रम के बाद आना शुरू हो गई है जिसमें युवा ब्रिगेड ने जमकर लात घूसों की बौछार कर दी। अब ऐसे में कांग्रेस तो दूर बैठ पूरे माजरे को समझ आनंद उठा रही है और बीजेपी ये कहकर खुद की इज्जत खूंटी पर टंगवा रही है कि मोर्चा का कार्यक्रम था तो आप ही समझ सकते हैं उसमें कैसे कैसे आए होंगे। 1 नंबरी गलियारों में लंबे अरसे के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा कुछ अलग अंदाज में की जा सकती थी, लेकिन मामला फिर उस गहन गंभीर चर्चा तक आ पाता उससे पहले ही यहाँ जूतम पैजार की क्लिपिंग बन गई और पूरे शहर के लोकल चैनलों के साथ साथ रीजनल चैनलों पर घंटे भर में टेलीकास्ट भी हो गई। गोलू खुद को बचाते रहे तो सुदर्शनी टीए से भी खबरें चल गई कि इसमें विरोधियों की चाल है। आम लोगों को भी ये बात समझने में देर न लगी, लेकिन इस बीच ये चर्चा अब जोर पकड़ गई है कि जब मोर्चा के छोटे आयोजन में हालात ये बन गए हैं तो फिर विधानसभा चुनाव का क्या नजारा होगा। क्या किसी ने ये कल्पना भी की है। वैसे 1 नंबरी गलियारे में एक बात की और चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि गोलू भैया की छोटी टीम के आयोजन में भाई सुदर्शन को पूरा सम्मान दिया गया, लेकिन इस बार ना तो दादा दिखाई दिए ना ही दीदी। दरअसल चर्चावीर ये कहना चाहते हैं कि लंबे समय बाद ये अवसर आया जिसमें आयोजन भले गोलू की टीम ने किया था लेकिन आतिथ्य स्वीकारा विधायक सुदर्शन गुप्ता ने। अब इस बात की चर्चा तो कहीं नहीं हो रही है, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसे लेकर 1 नंबरी गलियारों का माहौल दूसरे दिन भी गर्मा गर्म ही रहा। जिसे देखो वो झगड़ा छोटों का बताते रहे और बड़े अपना नाम छुपाते रहे। बीजेपी के गलियारे तो एक अलग ही राग आलाप रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या बताएं, मोर्चा का आयोजन था और आप ही समझते हो मोर्चा में कैसे कैसे आते हैं। अब बताइए, ऐसी प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा मजे में कांग्रेस बताई जा रही है। वो इस बार बीजेपी के भीतरी झगड़ों का फिर जमकर लाभ लेगी। ऐसे में ये चर्चा फिर जोर पकड़ रही है कि इस बार बीजेपी को यहाँ कांग्रेस से नहीं अपनों से कुछ ज्यादा खतरा हो चला है। कभी सिद्धांतों पर चलकर अडिग रहकर आगे बढ़ी बीजेपी अब दिमाग वाली पार्टी हो चली है। अब पार्टी में हर निर्णय दिल से नहीं दिमाग से होता है।
जो कार्यकर्ता पार्टी से दिल से जुड़े हैं वो अब दिमाग का उपयोग करना शुरू कर दें, वरना उन्हें सुमित मिश्रा बनने में वक्त नहीं लगेगा। कुछ इसी तरह की चर्चाएं इन दिनों पार्टी मुख्यालय के गलियारों में की जा रही है। कहा जा रहा है कि देखो सुमित ने हर काम दिल से किया और नतीजा ये रहा कि वो जहां थे वहां से भी नीचे आ गए और नेता कह रहे हैं वो उन्हें लेकर बेहद गंभीर है। सुमित मिश्रा ने बीजेपी यानी सत्ताधारी दल से दिया इस्तीफा महज 24 घंटे में ही वापस ले लिया। इतनी नौटंकी के बाद न तो सुमित को कुछ मिला, न ही पार्टी को कोई लंबा नुकसान पहुंचा पाए। उनकी स्थिति लौट के बुद्धू घर को आए वाली हो गई है। अब पूरे घटनाक्रम को लेकर नुकसान की चर्चा करें तो इसमें सुमित का कुछ ज्यादा नुकसान हुआ है। पहले तो पूरे एपिसोड से उनकी कमजोरी उजागर हुई और ये बात भी जग जाहिर हो गई कि वो राजनीति दिमाग से नहीं दिल से किया करते हैं। पार्टी कार्यालय के गलियारों में इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि जिस पद की चाह में ये नौटंकी हुई वो पद इतना बड़ा भी नहीं कि सुमित को नहीं दिया जा सकता। फिर आखिर मेनन के कहे के बाद भी अमरदीप सुमित के रास्तों में रोड़े बन रहे हैं, तो फिर ये बहस भी की जा सकती है कि मेनन बड़े या अमरदीप। अब जो भी हालात बने हैं उस पर ढेर सारी चर्चाएं हो रही है। कहा जा रहा है कि आखिर ये स्थिति निर्मित हुई तो हुई कैसे, ये बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है। अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि पार्टी में दिलदारों की जरूरत नहीं है, ऐसे में दिमाग का इस्तेमाल करो। पार्टी कार्यकर्ताओं को सुमित प्रकरण ने बहुत कुछ सोचने पर विवश कर दिया है। पार्टी नेता लाख कोशिशों के बावजूद अंदर की बातें बाहर आने से रोक नहीं पाए हैं। ऐसे में हर नेता अब थोड़ा थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करता दिखाई देगा और कभी कार्यकर्ता ने दिमाग चलाया तो मान कर चलिए कि चर्चावीर कहते हैं नेताओं की बुराई होना तय है। और अंत में बात करते हैं प्राचीन खेल कुश्ती की। ओलंपिक गेम्स में एक बार फिर कुश्ती चमकेगी, इस आशय की सुर्खी ने फिर लाल मिट्टी के धुरंधरों को खुश करके रख दिया है। भले ही शहर में गणेश उत्सव की धूम है, लेकिन लाल मिट्टी के अखाड़ों में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के फैसले का तहे दिल से स्वागत किया जा रहा है। पहलवानी जगत से जुड़े क्या नए क्या पुराने पहलवानों में इस निर्णय के बाद जबरिया उत्साह भर गया है। अब अगले ओलंपिक गेम्स 2020 और 2024 में है। ऐसे में पहलवानों की तैयारी फिर शुरू हो चुकी है। भारतवर्ष में कुश्ती का इतिहास बेहद प्राचीन है और खास बात तो यह है कि जमाना कितना ही बदल जाए लेकिन कुश्ती कभी अपनी पहचान नहीं खो सकती। वर्ष 2013 के फरवरी माह की 12 तारीख को ओलंपिक खेलों से कुश्ती बाहर कर दी गई थी। इस सुर्खी ने पूरे देश भर के गलियारों में ऐसा गहरा असर छोड़ा कि कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान निराशा के भाव में आ गए थे। पहलवानों में उस वक्त इस बात को लेकर गहरा दुख घर कर गया था। पहलवान कहने लगे थे कि आखिर इसी गेम को क्यों बाहर किया गया जिसमें पहलवान खुद के दम पर आगे बढ़ता है, लड़ता है, हारता है तो ये हार उसकी यानी खुद की होती है, लेकिन जब जीतता है तो पूरा राष्ट्र जीतता है। कुश्ती करीब 7 माह ओलंपिक से बाहर रही और पहलवान भी करीब इतने ही समय अपने एरिने से दूर। अब जब एक बार फिर कुश्ती ने अपना अंतर्राष्ट्रीय मुकाम हासिल कर लिया है और वो अब 2020 और 2024 में फिर गरजेगी, ऐसे में पहलवान फिर खुशी से लोटपोट है। कुश्ती जगत से आ रही चर्चाएं बता रही है कि जितनी खुशी कुश्ती को ओलंपिक खेलों में फिर से शुमार करने से अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के मन में है, उससे कहीं ज्यादा खुशी उन लोगों में है जो इस खेल को पसंद करते हैं और पूरी शिद्दत से देखना पसंद करते हैं। भारत भूमि यूं भी कुश्ती धुरंधर नामों से पटी पड़ी है। ऐसे नामों को सुन आज भी पूरे देश का सीना चौड़ा होता है। अब एक बार फिर जब कुश्ती अपने मुकाम पर आ चुकी है, ऐसे में पूरे देश में बल्ले बल्ले होना तय है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।